हेलो सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। तो कल हम कपिल देव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। इसमें उनकी माता देवहूति ने उनसे एक प्रश्न किया था जिसका उत्तर उन्होंने कुछ इस प्रकार दिया। हमें सत्पुरुषों का संग करना चाहिए और भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। इससे हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है और हमें मन को कंट्रोल करने की पावर मिलती है। अगर आप इसे पूरा सुनना चाहते हैं तो पार्ट 11 को देखें। चलो आगे श्रवण करते हैं। इसके अनंतर देवहूति के प्रश्न करने पर भगवान कपिल देव ने भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया है और फिर सांख्य शास्त्र की रीति से पदार्थों का वर्णन करते हुए प्रकृति पुरुष के विवेक द्वारा मोक्ष का वर्णन किया। इसके अनंतर अष्टांग योग से स्वरूप की उपलब्धि किस प्रकार होती है यह बतलाते हुए भक्ति योग के अनेक प्रकार बतलाए हैं और साथ ही संसार के दुखमय स्वरूप का चित्रण किया है। प्रसंगतः कामिजनों की कैसी गति होती है यह बतलाते हुए मनुष्य योनि का महत्व बतलाया है और यह भी बतलाया है कि मनुष्य योनि पाप और पुण्य के सम्मिश्रण से प्राप्त होती है। अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर देवहूति के अज्ञान का पर्दा हट गया और वह उनके प्रभाव को समझकर उनकी भगवत बुद्धि से स्तुति करने लगी। भगवान कपिल उनकी स्तुति को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और स्नेह वाणी से इस प्रकार बोले, हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग से यदि आप चलेंगे तो बहुत ही शीघ्र जीवन मुक्ति रूप उत्तम फल को प्राप्त करेंगे। हे जननी, ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा सेवनीय मेरे इस अनुशासन पर आप विश्वास रखें। इस प्रकार बर्ताव करने से आप संसार से छूटकर मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। मेरे इस मत को ना जानने वाले पुरुष मृत्यु रूप संसार में बार बार गिरते हैं। यूँ कहकर महामुनि कपिल जी माता से विदा लेकर ईशान दिशा की ओर चल दिए। देवहूति भी अपने पुत्र के बताए हुए योग मार्ग से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने पति के आश्रम में समाधि के द्वारा समय व्यतीत करने लगी और शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी नित्य मुक्त और ब्रह्म रूप भगवान के साथ एकता को प्राप्त हो गई। बोलो कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिल देव ने ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए थे माँ को, परंतु इसमें बहुत संक्षिप्त में दिया हुआ है, तो हम इसमें आगे की चर्चा श्रवण करते हैं। भक्तों, मेरा मत यह है कि इसकी चर्चा को हम अभी यहीं विराम देते हैं। इसमें जो आगे श्री मनु जी की चर्चा लिखी हुई है वो हम कल से श्रवण कर लेंगे, परंतु कल शिवरात्रि है तो आई थॉट कि हम शिव जी के पावन चरित्र का श्रवण करें। ओके, मैं आपको एक महाशिवरात्रि की शिव जी की एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। उसमें ये था कि जो ब्रह्मा जी हैं और जो नारायण हैं श्री हरि, उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कौन बड़ा है कौन बड़ा है। तो एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, एक ज्योति समान स्तंभ जैसा प्रकट हुआ और तब उन्होंने बोला कि आप जो इसका अंत और आदि पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ है। तो दोनों निकल लिए उसका अंत और आदि पता लगाने के लिए। तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए उसका पता लगाने के लिए और श्री हरि पाताल की तरफ गए, लेकिन श्री हरि को कहीं भी कोई छोर नहीं मिला उसका। तो श्री हरि वापस आए और उन्होंने महादेव जी को बोला कि नहीं, मुझे इसका कोई छोर नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जा रहे थे, जाते जा रहे थे तो उनको भी कोई छोर नहीं मिला, लेकिन एक पुष्प मिला उन्हें। मे बी उसका नाम केतकी था, सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। पर उसने ब्रह्मा जी ने उसको बोला कि आप मेरी तरफ से ये बोल दीजिएगा कि हम दोनों को उसका छोर मिल गया है। तो ये लोग आए उधर शिव जी के पास, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मिल गया है उसका छोर। तो उन्होंने कहा कि आप इनसे भी पूछ लीजिए। तो केतकी पुष्प ने बोला हाँ, हमें मिल गया है, लेकिन भगवान को पता था कि नहीं मिला है। तो तब से भगवान शिव के ऊपर वो पुष्प भी अर्पित नहीं किया जाता है। भगवान ने उसको श्राप दिया था और ब्रह्मा जी का भी
ब्रह्मा जी को भी शाप मिला था। तो इसलिए और श्री हरि को पूजा जाता है इसीलिए क्योंकि उन्होंने सत्य कहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा। तो उनके आपने देखा होगा कि बहुत कम रेयर ही कोई एक आध मंदिर है, अदरवाइज़ ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है। और बात रही ये जो ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ था, इसी दिन प्रकट हुआ था, महाशिवरात्रि वाले दिन। बाकी एक कथा यह भी है कि शिव जी की शादी हुई थी, तो वो भी सत्य है क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये दोनों चीज़ अलग अलग काल में बट सेम डे हुई हों। तो महाशिवरात्रि का यही इसीलिए मनाई जाती है कि उस दिन वो ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ था और भगवान शिव की शादी भी हुई थी। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 बधाई। ये जो ज्योति स्तंभ वाली स्टोरी है ये शिव पुराण के अनुसार है। तो अगर आपको कुछ मेरी गलत लगी हो तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बाकी भक्तों, ये सबसे बड़ा दिन है महाशिवरात्रि का। इस दिन आप अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ कर सकते हैं। इस दिन खुद शिव जी पृथ्वी पर आते हैं, तो अपने अंदर जो शक्ति है हमारे अंदर, उसको शिव से मिला सकते हैं उस रात्रि को। तो आप खूब भजन कीजिएगा, रात को सोइएगा नहीं और खूब भजन कीजिएगा। कोई भगवान का जो मंत्र है, आपका गुरु मंत्र दिया है, तो उसका आप उसकी माला कर सकते हैं या आप कोई भी नाम जाप कर सकते हैं, बट उस रात्रि को ना सोएं तो अच्छा होगा। बाकी महाशिवरात्रि का ये पर्व हम सब के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाने के लिए होता है। तो मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि हम सब की भक्ति प्रगाढ़ हो और शिव जी की कृपा हम पर इसी तरह बनी रहे। तो ये थी भक्तों मेरी तरफ से एक छोटी सी कहानी, बहुत शॉर्ट फॉर्म में थी, बट आप भी अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कीजिएगा। अच्छा, मुझे एक छोटी सी स्टोरी और याद आई है। उसमें ये था कि जब भगवान शंकर जी की बारात आई थी माँ पार्वती के घर, तो उनका स्वरूप कैसा था? उनका स्वरूप जो उनके गण थे बेचारे, उन्होंने ही उनको सजाया था। तो उनका सेहरा था सर्प का सेहरा और कानों में बिच्छू और भस्म लगाकर। तो सभी लोग तो डर गए वहाँ के। तो उनकी माँ ने भी माँ मूर्छित ही हो गई उनको देखकर कि नहीं, मैं अपनी पुत्री को इस तरह नहीं ब्याह कर सकती। लेकिन जो शक्ति थी उन्होंने उनको स्वीकारा। तब शिव तो जब शक्ति ने, माँ पार्वती ने उनको स्वीकार किया, तो वो अपने सबसे सुंदर रूप में यानी कि चंद्रशेखर रूप में आए। तब उनका मिलन हुआ। तो ये कहानी कुछ कुछ हमसे भी जुड़ती है। ये मैंने कहीं सुना था, ठीक है। ये कहानी हमारी भी है कुछ कुछ। अच्छा, रिलेट कीजिएगा। जैसे भगवान शिव जिस रूप में आए थे पहले धरती पर, भस्म वो लगाकर और वो रूप में, तो वो हमारी परेशानियां हैं, वो हमारे साथ हो रहे ये परिस्थितियां हैं, जो भी कुछ गलत होता है, बुरा होता है, वो सब परेशानियां, हमारे दुख वो हैं। लेकिन जब हमारे अंदर की शक्ति यानी कि जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान शिव मतलब सबसे सुंदर चंद्रशेखर रूप में आ जाते हैं। तो हमें उन्हें स्वीकार करना है और अपनी परेशानियों को साइड करते हुए हमें अपनी परेशानियों दुखों को जरिया बनाते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? वही भक्ति भाव से। आप भक्ति करते रहिए और भगवान शिव को प्राप्त कर लीजिए। ये है महाशिवरात्रि का सबसे सुंदर स्वरूप कि आप शिव से कनेक्ट कर सकते हो, अपने ईष्ट से कनेक्ट कर सकते हो, अपने भगवान से कनेक्ट कर सकते हो, खुद से कनेक्ट कर सकते हो। शिव शक्ति का मिलन, यही है महाशिवरात्रि। भक्तों, आप सबको मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। तो भक्तों, अपनी भक्ति को प्रगाढ़ कीजिएगा और मेरे ऑडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो सुनते रहिएगा, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। भक्तों, राधे राधे।